ये हमारा आर एस अग्रवाल की क्लास 9th का मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अंदर मैंने एक लेक्चर अपलोड करा था, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपको बेसिक फंडामेंटल सारी चीज़ें कराई थी। तो आपको अगर फंडामेंटल क्लियर करना है तो आप जो है वो पहला वाला लेक्चर देख सकते हो। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर देखो, मैं बार बार बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी वालों ने चीज़ों को सुलझाने की बजाय उसको उलझा दिया है। मतलब वो पता नहीं क्या समझाना चाहते हैं। अग्रवाल की बुक या फिर आप दूसरी बुक पढ़ते हो जो प्राइवेट बुक होती हैं, तो उन्होंने उनकी थोड़ी बुक बल्कि हो गई है, लेकिन मोटी हो गई है, लेकिन उन्होंने चीज़ों को बहुत ही कम थ्योरी लिखकर कोशिश की है कि अच्छे से समझाया जाए। लेकिन उसके उलट अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में चीज़ों को समझाने की बजाय उन्होंने खराब कर दिया है। मतलब आप अगर पढ़े उसको बच्चे, तो मुझे नहीं लगता कि वो मैथमेटिक्स की बुक किसी की भी मतलब इतने काम की है कि उसमें से समझ कर कुछ किया जाए। तो इसलिए वो प्राइवेट बुक वाला सिस्टम आ गया है। मतलब वो अगर आप देखो, कोई सा भी हो, आर डी शर्मा, अग्रवाल, मैं यहाँ पर किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, क्योंकि मैं प्राइवेट बुक को कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप जो भी है आपको देख सकते हो। उसका एक रीजन ये है कि भारत सरकार की गलत बुक थी, गलत बुक है ये। और कोई ऐसा कुछ खास मटेरियल है नहीं है, बस इन्होंने इसको मैं बोलता हूँ हैंडबुक, क्योंकि हैंडबुक के अंदर छोटी-सी चीज़ें होती हैं, बस वो कर लो। तो जी, वो स्कूल बेकार होते हैं, वो बस एनसीईआरटी में से ही लपेट मारते हैं। जो स्कूल अच्छे होते हैं, वो थोड़ा-सा बाहर से भी रखते हैं, और थोड़ा-सा आपको बाहर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो, बड़े एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो, तो उसके अंदर क्या है, आपको मैथमेटिक्स से सारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। नहीं है तो देखो प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं कि आप 9th क्लास पास कर लिया या 10th क्लास का 11th-12th कर लिया तो समझ लो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वो तो जब आप किसी भी कॉम्पिटिशन या चाहे सीयूटी या बड़े एग्जाम की तैयारी देते हो, जब आपको पता लगता है कि आपने कुछ मिस कर दिया है, आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहिए था। फिर उसके लिए इतना टाइम नहीं होता कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ कर आप क्लियर करो वो सारी चीज़ें। इसलिए अभी से थोड़ा-सा, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि पूरी तरह से भाई आप प्राइवेट वाले पर डिपेंड हो जाओ। आपको कुछ क्वेश्चन बाहर के प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है? जिससे आपकी जो है एक कैपेसिटी बनी रहे कि भाई मैं ये वाले क्वेश्चन कर सकता हूँ। और आप एग्ज़ाम से पहले जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जितने भी मुश्किल, तो उससे क्या होता है, आपका जो माइंड है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार हो जाता है जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी अच्छी बात होती है, डर नहीं लगता है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। और मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि जो भी 2025-26 का सिलेबस एनसीईआरटी ने रिलीज़ किया है, वो सिलेबस वेटेज अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर नंबर सिस्टम का वेटेज जो है आपका, सॉरी, नंबर सिस्टम का जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। तो मैंने नंबर सिस्टम के देखो पूरी तरह से सारे लेक्चर अभी अपलोड नहीं करे, मैं अभी बता देता हूँ। मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ अलग चला रहा हूँ और अग्रवाल की सीरीज़ अलग चला रहा हूँ। मैं आर डी शर्मा की भी चला सकता हूँ, आप चाहते हो आर डी शर्मा, मैं वो भी सॉल्व कर सकता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन जो भी सिलेबस होगा, बाहर से भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा जो भी सिलेबस आपका है, मैं उसी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें कराऊँ, चाहे आर डी शर्मा हो, अग्रवाल हो, या जो भी सैंपल पेपर हो, वो सारी चीज़ें मैं आपका जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस उसी के हिसाब से कराऊँ जो 2025-26 का है। तो नंबर सिस्टम का वेटेज यहाँ पर कितना है? नंबर सिस्टम का वेटेज है यहाँ पर 10 मार्क्स का। इसके मैंने काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड करे हैं, अभी बचे हुए हैं बहुत सारे लेक्चर। मुझको एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, मैंने अग्रवाल का एक लेक्चर अपलोड नहीं कराया इसका। और अलजेब्रा का मैंने, अलजेब्रा के देखो, अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा को ना डिवाइड किया हुआ है इन्होंने, जैसे पॉलिनोमियल्स हो गया, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है, इनटू वेरिएबल हो गया, तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है। तो हमने अभी पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया, पॉलिनोमियल का एक ही चैप्टर है, तो इसके अंदर इसका वेटेज काफ़ी भी है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर और जो नंबर पॉलिनोमियल्स है, वो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 फिर से आपके आगे आने वाला है पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में। तो आपको, मुझे लगता है, अपने बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर क्लियर करने चाहिए। तो हम इसके अंदर पॉलिनोमियल कर रहे हैं, और ये यहाँ पर आपने देख सकते हो कि और ज़्यादा वेटेज दे रखी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वेटेज है यहाँ पर 4 मार्क्स की, और ज्योमेट्री की वेटेज है आपकी और ये तो ज्योमेट्री आपको अच्छे अच्छे से करके जाना चाहिए। मेंसुरेशन भी आपका 13 मार्क्स का है। तो सबसे ये हम अपना वो देखते हैं सिलेबस। देखो, ये सिलेबस 2000 जो जो सिलेबस यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये सिलेबस 2025-26 का सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पहले ये बता देता हूँ कि भाई क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या नहीं, जो भी सीबीएसई का है। अब बाहर से आप बिल्कुल पढ़ सकते हो अलग से, अगर आपको अपने फंडामेंटल और अच्छे करने हैं, मजबूत करने हैं, तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर सिलेबस की बात करें, जैसे यहाँ पर भाई पॉलिनोमियल मैंने सारी चीज़ें करा दी विद एग्जाम्पल, आपको सारी बेसिक फंडामेंटल अच्छे से क्लियर कराया, भाई क्या चीज़ें होती हैं, वो सब बिल्कुल अच्छे से बढ़िया करा दिए। इस वाले अग्रवाल वाली बुक की बता रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी का ये चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया है। मैं एनसीईआरटी का सोच रहा हूँ अलग से लाऊंगा इसका ये।
अब कुछ बच्चों को केवल एनसीईआरटी पढ़नी होती है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी का अलग से लाऊंगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम आज प्रैक्टिस करेंगे कि भाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये सब बता दिया, लीनियर, कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मोनोमियल, बाइनोमियल और ये सारे ट्राइनोमियल, और ये नहीं बताया अभी, फैक्टर्स वगैरह नहीं बताए। ठीक है, जीरोज ये भी अभी हम नहीं करे, हमने नहीं करा है। तो आज हम एक एक्सरसाइज देखेंगे, फिर उसके हिसाब से नीचे हम जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ते चले जाएंगे। देखो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपको कराऊं, जो भी सिलेबस में है ना वही कराऊंगा, वो छुड़वा दूंगा, बाकी जो मतलब फालतू चीजें हैं आप चाहो तो करा सकता हूँ मैं, अगर आप चाहो तो। लेकिन कोई फायदा नहीं है, जो भी सिलेबस है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। बाहर से तो मैं कराऊंगा ही, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही। तो सबसे पहला हम यहाँ पर उसमें क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.8 अग्रवाल की बुक की एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी स्किप मैं नहीं कराने वाला हूँ। यहाँ पर बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। देखो डिग्री हम केवल पॉलिनोमियल की लिखते हैं, तो मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको बताया भी था भाई, आपका जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा हुआ होगा, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि नेक्स्ट पेज पे कराऊंगा, यहीं डिग्री लिख दूंगा पास में, बस कर लेना, उसमें यही करना है। तो आपको ये चेक करना पड़ता है, पहले तो उसको चेक करो कि क्या वो एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर वो एक पॉलिनोमियल है तो फिर आप उसको उसकी डिग्री निकालनी पड़ेगी। और डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर देख लो, उसकी जो है हाईएस्ट पावर कितनी है वही उसकी डिग्री हो जाएगी। तो जैसे पहला वाला यहाँ पर अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें, तो पहला वाला पार्ट देखो, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? देखो बिल्कुल होगा ये एक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर एक्स आ रहा है और एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप देखो, तो ये x की पावर 5 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, और x की पावर कितनी है, x की पावर 1 है। तो 5, 3 और 1, सॉरी 1, ये एक होल नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब बनता है, x की जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल, अगर देखो ये कंडीशन जो है पास होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। मतलब ये कंडीशन ऐसी, फिर से सुनो, एक्स की पावर डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बंद होनी चाहिए, क्यूब रूट के अंदर नहीं बंद होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी जो जो मैंने जितनी बातें बोली, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो कितने डिग्री का होगा, तो एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर 5, तो ये कितनी डिग्री का हो गया, ये हो गया 5 डिग्री का। बस मैं यही लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा। ऐसा एक्स बाई की पावर 3 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर, देखो यहाँ पर क्या है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 3 1 है, 3 1 है ना कि वाई। तो यहाँ पर वाई की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है 3। तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि वाई की पावर जो है वो एक नेचुरल नंबर आ रही है। तो जब भी नेचुरल नंबर का मतलब यहाँ पर एक होल नंबर आ रही है, ठीक है, तो होल नंबर है जी, वाई की पावर 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5 हो सकती है, लेकिन माइनस में कभी नहीं होगी, फ्रैक्शन में कभी नहीं होगी। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो हमको इसकी डिग्री बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है बाई की 3, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, इसकी डिग्री 3। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है थर्ड वाला पार्ट, टी की पावर 2 माइनस 2/5 टी प्लस स्क्वायर रूट 5। तो हमको इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर बंद हो या क्यूब रूट के अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं। जो भी वेरिएबल आ रहा होगा इसके अंदर, उसको देखो क्या उसकी पावर पॉइंट में तो नहीं आ रही, डेसिमल में तो नहीं आ रही, मतलब डेसिमल में तो नहीं आ रही, फ्रैक्शन में तो नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर तो बंद नहीं है, क्यूब रूट के अंदर तो बंद नहीं है। अगर है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, टी की पावर 2 है और टी की पावर यहाँ पर 1 है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो डिग्री बतानी पड़ेगी। तो टी की पावर यहाँ पर कितनी हाईएस्ट, टी की पावर यहाँ पर हाईएस्ट 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो इसकी डिग्री होगी हमारे पास 2, इस वाले पॉलिनोमियल की। फिर करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए फोर्थ वाला पार्ट, यहाँ पर x आ रहा है, x की पावर कितनी लिखी 100, तो x की पावर एक होल नंबर लिखा हुआ है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 100। अब देखिए यहाँ पर देखें फिफ्थ वाले पार्ट में, 1/स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2x। एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 नहीं है, कभी आप सोच रहे हो कि ये केवल 2 पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो ये x की पावर यहाँ पर 1 है, अगर कुछ नहीं होता तो फिर 1 होती है। तो यहाँ पर ना तो x की पावर माइनस में आ रही है, ना फ्रैक्शन में आ रही है, ना डेसिमल में आ रही है, किसी में भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो कैसा है, ये एक सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे हम इसको, तो ये पॉलिनोमियल है।
और अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपको इसकी डिग्री बतानी पड़ेगी। x की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी डिग्री हो जाएगी, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री हो जाएगी 2। अब देखिए ये फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो सवाल उठता है x की पावर को देखो, जो भी पावर आ रही है चाहे वो वेरिएबल में x में हो, y में हो, z में हो, किसी में भी हो, तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? यहाँ पर तो x की पावर -2 आ गई, और मैंने बताया था x की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं बंद होनी चाहिए, क्यूब रूट के अंदर बंद नहीं होनी चाहिए। अगर है ऐसा तो उसको मतलब सॉल्व करके देखना पड़ता है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर x की पावर कैसी है? -2, x की पावर यहाँ पर कितनी है? -1, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते, तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे। कभी आप 0 लिख दो तो वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पर तो केवल 1 लिखा हुआ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है। तो देखो जब 1 लिखा हुआ है तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ में x की पावर 0 लगा दो, या फिर ये x की पावर ये y की पावर 0 लगा दो, या कुछ भी लगा दो आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई x y z यही लगाने होते हैं, t की पावर 0 लगा दो। तो मेरे कहने का मतलब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री 0 होती है हमेशा, ठीक है। चाहे उसके साथ y z कुछ भी हो या ना हो, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो ये मैं इरेज करता जाता हूँ, यहाँ से बस सीधा आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये कैसा है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x नहीं आ रहा, y नहीं आ रहा, z नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो माइनस का 3/5 है, इसके साथ में या तो y की पावर 0 लिख दो, या फिर x की पावर 0 लिख दो, या t की पावर 0 लिख दो, या w की पावर 0 लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन सब की पावर 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो कैसी है? 0 है, 0 है। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, मैंने पीछे बताया था जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री 0 होती है। अब देखिए यहाँ पर, देखो पहले तो ये देखो क्या ये एक ये जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देखो मैंने ऊपर वाला ये जो 6 नंबर का बताया था, इसको अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। 6 वाले की बात कर रहा हूँ। अब ये 9th नंबर का देखो जिस पर मेरा पेन चल रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप कि x की पावर को ये चेक करो कि माइनस में तो नहीं आ रही, डेसिमल में तो नहीं आ रही, फ्रैक्शन में तो नहीं आ रही। तो देखो ये जो पावर है x की, ये तो 2, यहाँ पर x की पावर 2 आ रही है, लेकिन इसको देखो तो इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो आप, ये जो लिखा हुआ है माइनस का 2/x², तो इसको कैसे लिख सकते हो? माइनस का 2, x की पावर को ऊपर ले जाओ तो ये माइनस की हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये, इसमें एक्स अपॉन में आ रहा है, और अपॉन में आने की वजह से ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस की। तो हम ये बोल सकते हैं ये पूरा जो पॉलिनोमियल है, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या है? तो हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, 8 क्लास में पढ़ाया जाता है उसको, कि भाई वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, पॉलिनोमियल नहीं था। तो मैं इसकी डिग्री नहीं बता सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। डिग्री केवल पॉलिनोमियल की ही बताई जाती है। नेक्स्ट वाला पार्ट, 10th वाला। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये जो इस वाले पोर्शन को आप देख रहे हो, तो ये केवल क्यूब रूट 2 पर लगा हुआ है, ना कि x पर, ठीक है, ना कि x पर। तो हमको x जो भी वेरिएबल आ रहा हो, चाहे x हो, y हो, z हो, केवल उन्हीं की पावर को चेक करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास x की पावर 2 है जो कि एक होल नंबर है, और अगर ये होल नंबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल होगा तो हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, और डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पर 2। समझ गया? अब देखिए ये, तो ये कैसा है? देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पर समझने वाली बात है, आपको सॉल्व करके भी देखना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कभी ये कहने लगो कि भाई यहाँ पर x की पावर जो है 2 है, और 2 तो पॉजिटिव है, 2 तो एक होल नंबर होता है, आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ना बस यही देख कर समझ गए? तो जो मैं बोल रहा था उसको आगे सॉल्व भी करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब रियलिटी में जो है हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, और आप देखो इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर -2 है, तो x की पावर -2 तो एक होल नंबर नहीं होता है, ठीक है। जो -2 है वो एक होल नंबर नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हमको वो लिखना नहीं है, बस सीधा पावर बतानी है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। अब ये वाला, अब देखो यहाँ पर लिखा है 1 अपॉन, ये लिखा है, हाँ, 1/√5 x
1 अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन 2। तो देखो एक्स की पावर कितनी है यहाँ पर, फ्रैक्शन में आ गई, बस फ्रैक्शन में आ गई, भैया है ही नहीं ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या है फिर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। अब ये लिखा हुआ है 3/5 x², 7 देखो कुछ बच्चों को ना ऐसा कंफ्यूजन रहती है, जैसे ये लिखा है ना, ये 7/3 और x यहाँ पर लिख दिया, तो उनको लगता है ये जो ना 3 के साथ में लिखा हुआ है, नहीं ये 3 के साथ में नहीं होता है, ये एक्चुअली यहाँ पर होता है 7 के साथ में। कभी आप इसको सोचने लगो, ये किताब वाले जब भी प्रिंट करते हैं तो ये हमेशा यहाँ लिखते हैं, यहाँ ये जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3/5 x², तो बच्चों को लगता है ये 5 के साथ लिखा हुआ है, ये 5 के साथ में नहीं होता है, ये 3 के साथ में होता है। ठीक है, तो लेकिन जब वो प्रिंट करते हैं तो हम अगर लिखते हैं नॉर्मल अपने हैंड से तो यहाँ पर लिखते हैं x², लेकिन जब ये लोग प्रिंट करते हैं तो इनका जो x² या x जो भी आता है वो यहाँ पर आता है कहीं बीच में। तो उसकी वजह से हमको ऐसा लगता है कि शायद नीचे होगा, क्योंकि ऊपर है ही नहीं है, क्योंकि हमारी सबकी आदत होती है कि ऊपर लिखने की, x² को यहाँ लिखो, लेकिन ऐसा यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा हाँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये x² या फिर ये x ये ऊपर वाले नंबर के साथ में होता है। ठीक है, तो x की पावर यहाँ पर कितनी है 2, x की पावर कितनी है यहाँ पर 1। तो x की पावर यहाँ पर एक होल नंबर आ रही है, तो x की पावर जब होल नंबर आ रही है तो क्या है, ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। तो x की पावर यहाँ पर हाईएस्ट कितनी है 2 है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। समझ गए आप? तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है या बहुत ही कर नहीं सकते हो, कर सकते हो। अब एक नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू की फॉर्म में, तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आता, 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, तो इसमें से जो है आपका हाफेली जो होता है उसमें एक नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है। अब देखिए x की पावर यहाँ पर कितनी है 4, x की पावर यहाँ पर कितनी है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है बच्चों के मन में कि भाई यहाँ पर x की पावर तो होल नंबर आ गई, होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और यहाँ पर x की पावर 3/2 आ गई। अब ये तो अब बताओ कंफ्यूजन हो गई, यहाँ होल नंबर है या फ्रैक्शन है, तो होगा या नहीं होगा। देखो भैया सारी पावर चेक करनी पड़ती है, एक भी पावर अगर डेसिमल में आ गई, ठीक है, एक भी पावर x की और एक भी पावर डेसिमल फ्रैक्शन माइनस में आ गई, तो समझ लो वो या स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर बंद हुई, तो समझ जाना कि वो हमारे पास एक जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो x की पावर 4 को देखकर हम ये नहीं कह सकते पॉलिनोमियल होगा, दूसरी पावर को भी चेक करना पड़ेगा। तो दूसरी पावर हमारे पास x की पावर जो है 3/2 है, तो इसकी वजह से पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नहीं बता सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 3, x की पावर 2, और यहाँ पर देखिए x की पावर, ये जो x है यहाँ पर ये लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर x लिखा है, और स्क्वायर रूट के अंदर x का मतलब ये होता है कि उसकी पावर x की 1/2 है। तो देखो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो समझ जाना कि भैया ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे कि आप ये बोलोगे कि भैया देखो ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर शुरू पहला वाला जो टर्म है, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, तो आप पहले टर्म में x की पावर 3 आ रहा है, दूसरे टर्म में x की पावर यहाँ पर 2 आ रहा है, तीसरे टर्म में x की पावर 1/2 आ रहा है जो कि फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको आइडेंटिफाई कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक ये जो लिखा ना यहाँ देखो ये देखो क्वाड्रेटिक और ये लिखा क्वार्टिक, क्वार्टिक ये, तो इसमें ये जो होता है ना इसको एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ, इसका दूसरा नाम मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, वाई, इसको दूसरा नाम इसका वाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब y क्वाड्रेटिक का मतलब x की या y की या z की पावर 4 आ रहा हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 4 आ रही हो उसको हम या तो क्वार्टिक पढ़ते हैं या फिर y क्वाड्रेटिक ये पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें चार क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले में डिग्री 3 होती है, क्वाड्रेटिक वाले में 2 डिग्री होती है, लीनियर वाले में 1 डिग्री होती है, कांस्टेंट वाले की जो डिग्री होती है वो 0 होती है, और जो एक क्वार्टिक जो है इसकी जो डिग्री होती है वो 4 होती है। समझ गए आप? तो अब देखिए यहाँ पर x की पावर कितनी है, हमको पहले तो ये बताना है कि वो क्या पूछा है इसने, फ्रॉम द आइडेंटिफाई कांस्टेंट टर्म लीनियर क्वाड्रेटिक। तो हमको देखिए इसमें x की पावर कितनी है 1, तो क्या बोलेंगे इसको, जिसमें x की पावर 1 हो वो बोलेंगे हम इसको कि ये कैसा जो है वो लीनियर है। ठीक है, लीनियर का मतलब होता है एक पावर वाला, जिसमें एक पावर आ रही हो, टर्म कितने भी आए, जैसे यहाँ पर 2 टर्म आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं जैसे एक टर्म 2 टर्म, 2 टर्म आ रहे हैं तो टर्म को देख के नहीं बताते, पावर देखो x की पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर y की पावर कितनी है 1 है, ठीक है, y की पावर 1 है यहाँ पर, तो कितना कैसा हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी x की पावर 1 है, ये y की पावर 1 है। अब देखो z की पावर कितनी है 3,
तो z की पावर 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और यहाँ पर देखो सीक्वेंस कैसा भी हो, आगे पीछे लिखा हुआ हो सकता है, बस ये देखो y की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो इसको बोलेंगे ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर चेक करो x की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी है, x की पावर हाईएस्ट 4 है, तो इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास कैसा है, ये बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ इसको, लास्ट वाला है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है, x की पावर हाईएस्ट 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, दैट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की पावर कितनी है, 2, तो कैसा हो जाएगा, ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर कुछ नहीं है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, देखो ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ये, तो कैसा हो गया, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। ठीक है, जब x ना रहा हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं उसको। p आ रहा है, p की a की पावर है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास, ये मैंने नहीं कराया आपको, ये वाला जो है कॉफिशिएंट के बारे में नहीं बताया, बता देता हूँ, यहीं पर बता दूंगा, मुश्किल नहीं है, आसान है। कॉफिशिएंट के बारे में पिछले लेक्चर में जब मैंने बताया था तो उसमें कॉफिशिएंट का जिक्र नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस में कॉफिशिएंट है, क्वेश्चन दे देता है वो। तो देखो हमको सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। तो आपको जिसका भी कॉफिशिएंट देखना हो ना, जैसे x की पावर 3 का कॉफिशिएंट देखना है, तो पहले ये देखो x की पावर 3 आ कहाँ रही है, तो x की पावर 3 जो है यहाँ पर आ रही है ये, ठीक है, इस वाले टर्म में। देखो माइनस मत छोड़ देना, ये जो टर्म है अपने साथ जो भी लिखेगा प्लस या माइनस, वो सब उसी का होता है, इस वाले टर्म का। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, x की पावर 3 का कॉफिशिएंट निकालना है, तो हम ये जो x की पावर 3 है ना, ये इसको अगर हाइड कर दो आप, ठीक है, मैंने हाइड कर दिया यहाँ पर ये, ठीक है, लो। अब देखो और क्या बचा, अब जैसे इसके साथ में केवल ये बचा, ये बचा -5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, -5। तो कैसे लिखोगे, कॉफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 इक्वल टू -5। आप समझ रहे हो ना, मैं ये वाली चीज है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। कभी आप सोच रहे हो बहुत मुश्किल है यहाँ पर। फिर उसके बाद में x का कॉफिशिएंट देखना है यहाँ पर, तो x वाला टर्म देखो कहाँ पर आ रहा है, देखो x वाला टर्म ये आ रहा है, तो इसके साथ इसको x को ही हाइड कर दो, छुपा लो। फिर क्या बचा, ये बचा -2, देखो -2√2, तो ये बचा, तो इसका मतलब इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2√2, ये इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा। आप समझ रहे हो, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, बस आपको जिस टर्म का कॉफिशिएंट पूछना है उसको हाइड कर लो, बस जो उसके साथ में रिमेनिंग टर्म लिखा हो, अब भाई ये मत कर देना, ये कभी पता लगा ये आप इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, ये कॉफिशिएंट नहीं होते। कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर, इस टर्म के अंदर देखो कहीं एक्स स्क्वायर तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, समझो जरा, इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म के अंदर कहीं अगर कॉफिशिएंट नहीं आ रहा है, तो हम प्लस या माइनस लगा कर, कुछ भी लगा दो आप, 0x की पावर 2 कर सकते हो। आप समझ रहे हो, 0x की पावर 2। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो माइनस ये भी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसी हिसाब से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो यहाँ पर प्लस का 0 आ जाएगा, और इस हिसाब से तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना आ जाएगा, -0। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 0 नाइदर भी पॉजिटिव नॉर भी निगेटिव, तो 0 के आगे प्लस माइनस भले से लगा रहा है, लेकिन 0 ना तो पॉजिटिव होता है, 0 ना ही निगेटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है, समझ गए आप। तो ये गलती मत करना कभी आप, ये देखो ये दो गलती बच्चे बहुत करते हैं, तो ये मत कर देना। इसका जब भी किसी भी, जैसे यहाँ पर कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर, एक्स आ ही नहीं रहा है, तो उसका कॉफिशिएंट 0 होगा, समझ में आया आपको। तो ये गलती जो मैंने बताई, ये गलती मत कर देना वहां पर, बच्चों का ये बहुत ज्यादा गलती होती है। अब बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ द एक्स। अब यहाँ पर देखो एक्स वाली टर्म कौन सी, ये आ रही है, तो इसको छोड़कर इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, -2/7, यही इसका क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा कॉफिशिएंट, -2/7। अब ये देखो कांस्टेंट टर्म पूछ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म क्या कहते हैं, जिसमें एक्स आ ही नहीं रहा हो, तो ये एक एक्स स्क्वायर, तो इसको छोड़ दो, ये एक्स इसको छोड़ दो, तो इन दोनों टर्म को छोड़कर जो रिमेनिंग टर्म बची, कौन सी रिमेनिंग टर्म बची, ये वाली, माइनस मत छोड़ देना, मैं बार बार कह रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये जो टर्म है -2/5 ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। तो आपको आई थिंक, मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, बस यही है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। अब ये है हमारे पास, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 3 था पीछे वाला, हाँ 3 था ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको देखो, यहाँ पर जो है डिग्री बतानी पड़ेगी इसकी, कि डिग्री कितनी। अब आप कहोगे
कि हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है यहाँ पर 3, तो डिग्री हो जाएगी 3। नहीं, देखो इस क्वेश्चन को आपको पहला जो है सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसकी डिग्री बता सकते हो। सॉल्व करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझको पेज लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, और देखते हैं फिर कि इसकी डिग्री कितनी आ रही है। तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, तो अब मैं क्या काम करूंगा, ये जो नीचे 2x है, इस 2x को 4x के अपॉन में अलग करूंगा, इस 2x को इसके 4x के अपॉन में अलग करूंगा। जैसे 4x अपॉन 2x, ये माइनस का साइन लगाऊंगा मैं, ठीक है, और 5x स्क्वायर के अपॉन में 5x स्क्वायर के अपॉन में मैं 2x अलग लिखूंगा, और ये जो 6x की पावर 3 है, प्लस का साइन लगाऊंगा ये वाला, फिर उसके बाद में 6x की पावर 3 है, इसके अपॉन में मैं 2x अलग से लिखूंगा। फिर हम पावर कैंसिल करेंगे, यहाँ पर एक पावर थी, ये कैंसिल होगी, यहाँ पर एक पावर थी, देखो x की पावर यहाँ पर 1 है, तो एक ही पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 से भी कर दो ये कैंसिल, तो 2 आ गया माइनस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/2। तो देखो x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो ऊपर वाली दो पावर में से एक पावर कम करोगे तो केवल x बच जाएगा, प्लस 2 से कैंसिल कर दो इसको, तो कितना बचा 3, मत करो यहाँ पर जरूरी भी नहीं है। नीचे x की पावर 1 है, ऊपर x की पावर 3 है, तो 3 पावर में से एक पावर कम करो तो कितना बच जाएगा x की पावर 2। अब बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, तो अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर x की पावर आ रही है, x की पावर आ रही है यहाँ पर 2, तो डिग्री कितनी होगी इसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि भाई ये तो सर है भी नहीं है पॉलिनोमियल, तो डिग्री कैसे निकाल सकते हैं। देखो वो जो मैंने पीछे आपको बताया था वो इजी पॉलिनोमियल थे, देख के ही बता सकते हैं। कुछ पॉलिनोमियल को सॉल्व करना ही पड़ता है, तभी हम डिग्री बता सकते हैं, ऐसा नहीं देखतों के साथ नहीं बता सकते, क्योंकि देखतों के साथ उन्हीं पॉलिनोमियल को बता सकते हैं जो इजी होते हैं। कुछ पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ता है, जब जाकर वो पता लगता है कि वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, और अगर पॉलिनोमियल होते हैं तो डिग्री बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री जो है इस वाले ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री है यहाँ पर 2। ठीक है, तो डिग्री कितनी आ गई यहाँ पर 2। कैसे पता लगा, मैंने नीचे सॉल्व किया है। फिर इसको देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पर, तो देखो मैं यही कर देता हूँ। कैसे करोगे, ऊपर ये जो x की पावर 2 है, और जो ब्रैकेट के अंदर y माइनस y की पावर 3, तो सबसे पहले y की पावर मैं यहाँ कर आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूँ इसके, तो ये जो y की पावर 2 है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 लिखा हुआ है, तो y की पावर 2 और y की पावर 1 दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, y की पावर 3, ये माइनस का साइन लगाओ। अब y की पावर 2 की y की पावर 3 में मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होगा, इन दोनों की पावर प्लस कर दो, तो y की पावर 2 तो ये और 3 ये, तो कितना हो जाएगा 5। अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था इसको सॉल्व मैंने करा, तो x की पावर सॉरी y की पावर 3 माइनस y की पावर 5, तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर 5 आ गई। तो डिग्री कितनी आ गई यहाँ पर, इसकी डिग्री आ गई यहाँ पर 5। समझ गए आप, ये डिग्री आ गई 5। ये जो इक्वल मैं लिख देता हूँ वो थोड़ा सा मतलब इसका मतलब समझाना डिग्री है। अब ये जैसे ये वाला तीसरे नंबर का मैं सॉल्व करता हूँ, तीसरे नंबर का जो है सॉल्व करना पड़ेगा मुझको यहाँ पर, तभी मैं उसको, तो मैं देखो कैसे सॉल्व करते हैं, जब दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो जैसे एक ब्रैकेट में ये एक्सप्रेशन बना है, दूसरे ब्रैकेट में ये एक्सप्रेशन बना है, तो इस 3x की मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2x की पावर 3 में, और फिर 3x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करूंगा, फिर सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसी के बेसिस पर हम बताएंगे। तो क्या मैं 3x की 2x में मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ, तो 3 की देखो कैसे करते हैं, नंबर की नंबर में करेंगे, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6x, सॉरी 6x नहीं आएगा, अभी x की भी करनी है, और x की पावर यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो जब भी मल्टीप्लाई की जाती है वेरिएबल की, अगर सेम वेरिएबल है तो उनकी पावर को प्लस करके लिखते हैं, x की पावर 1 और x की पावर 3, तो टोटल x की पावर कितनी हो जाएगी 4। समझ गए हो। उसके बाद में हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखो x की पावर 3 की 3x की x जो 3x लिखा हुआ है इसकी पावर 3x स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, नंबर की नंबर से करो, 3 की 3 से करो तो कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो जब x की पावर 1 की ये प्लस हो जाते हैं, यहाँ पर x की पावर 1 और x की पावर 2 प्लस हो कितना आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है, तो अब हमने इस 3x की मल्टीप्लाई कर दी, तो अब किसकी मल्टीप्लाई करनी, ये जो माइनस का 2 है, तो -2 की जब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, तो -2 की इस 2 में करो तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये 4 आ जाएगा, और x की पावर तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो x की पावर 0 है, अगर कुछ नहीं है तो x की पावर 0 में 3 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 3। फिर यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई करो इस
3x² में, तो प्लस माइनस माइनस और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और x की पावर 0 प्लस x की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा x की पावर यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया। तो सॉल्व करके हमारे पास ये आया। अब देखो यहाँ पर x की पावर, अब सॉल्व नहीं करते, x की पावर हाईएस्ट कितनी है, x की पावर तो 4 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी होगी 4। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर देखो x की पावर कितनी है 1 है, x की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी यहाँ पर इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की मैंने डिग्री बताई थी, इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब यहाँ करेंगे, सबसे पहले तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं? मैंने बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई की जाती है वेरिएबल की, तो उसमें पावर प्लस होती है। तो इसका मतलब एक्स की पावर -2 की और एक्स की पावर 4 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 + 4। ठीक है, ये पावर प्लस कर दी -2 और 4 को मैंने प्लस कर दिया। उसके बाद ये जो माइनस एक्स की पावर 2 है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये प्लस का साइन ऐसे ही लगाओ, तो यहाँ पर भी यही करेंगे, एक्स की पावर 2 और इस पावर को प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे, एक्स की पावर यहाँ आ जाएगा 2, और देखो एक्स की पावर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 2 में से 2 गए 0 बचा, तो अब हमारे पास ये बचा। अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर तो बोलोगे आप 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डिग्री 2 है। अब कुछ बच्चे ऐसे कहने लगेंगे कि यहाँ तो एक्स की पावर -2 आ रही, जो कि होल नंबर नहीं है। देखो सॉल्व करना पड़ता है, फिर से मैं यही बोलूंगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते के साथ ही पॉलिनोमियल को नहीं बता सकते। कुछ पॉलिनोमियल इजी होते हैं, बोल दोगे झट से हाँ ये तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, डिग्री बता सकते हो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ को आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो ये हमने देखा कि भाई कैसे आप इन पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, तो आप इन पॉलिनोमियल का खुद भी एग्जांपल दे सकते हो। आप ऊपर वाला जो हमने पढ़ा है उसमें से भी लिख सकते हो। जैसे उसने बोला है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ द मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब ना एक ही टर्म होती है, एक ही टर्म आनी चाहिए ऑफ डिग्री 5। ये कह रहा है भाई एक टर्म हो और डिग्री 5 है, एक टर्म है और डिग्री 5 है, तो क्या लिख सकते हो आप, -8 एक्स की पावर 5। अब देखते जाना आप क्या क्या लिख सकता हूँ। आप 5 वाई की पावर 5, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो माइनस का 1/2, ये सब लिख सकते हो आप। एक्स की पावर मैं और हटा ही देता हूँ ये, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, कोई सा भी एक लिख दो। एक्स की पावर 5 ये, ठीक है, माइनस का स्क्वायर रूट के अंदर ये, और एक्स की पावर यहाँ पर 5, टी ले लो, टी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले टर्म जो है आप यहाँ पर सब लिख सकते हो, सब ठीक है। समझ में आया? तो बहुत सारे एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। एक ही टर्म आ रहा है यहाँ पर, एक ही टर्म, डिग्री यहाँ पर कितनी है 5 है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल, तो बाइनोमियल के अंदर 2 टर्म आने चाहिए ऑफ डिग्री 8, डिग्री 8 होनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, भैया एक काम करो, डिग्री 8 होनी चाहिए, तो मैं ऐसे कर लिख देता हूँ इसको कि ये आ जाएगा -8 प्लस एक्स की पावर, क्या लिखो, डिग्री 8 लो, ये ऐसे लिख दो। या फिर एक काम करो कि 5 प्लस वाई की पावर 8 ये लिख दो, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 एक्स की पावर 8 ये लिख दो। अरे बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब ये इसने बोला है केवल वही एग्जाम्पल लिखो, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। और इवन लो ये भी लिख सकते हो सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में, वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 8, ये सारी चीजें लिख सकते हो। वाई की पावर 7 प्लस वाई की पावर 8, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 टर्म आ गए, डिग्री 8 हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड वाला पार्ट, तो उसमें क्या है कि भाई आप एक एग्जाम्पल दो ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म आ रहे हो और डिग्री कितनी आ रही हो, डिग्री आ रही हो 4, तो लिख दो। बहुत सारे आप जो है 4 कितना आने चाहिए, 3 टर्म होने चाहिए। तो 3 टर्म आप ये भी लिख सकते हो, बाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ये लिख दो, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 प्लस वाई स्क्वायर और वाई की पावर 4, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपने ऊपर डिपेंड होता है आप कैसा लिखना चाहते हो। 5x प्लस 5 प्लस एक्स की पावर 4, ये लिख दो, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। अब आता है यहाँ पर मोनोमियल, मोनोमियल डिग्री। देखो मोनोमियल डिग्री का मतलब होता है कि उसके अंदर डिग्री 0 होनी चाहिए और टर्म मोनोमियल होना चाहिए। तो भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है। -5 लिख दो, क्यों? डिग्री 0 होने का मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, तो एक्स की पावर 0, ठीक है।
5 y की पावर 0, ये भी लिख सकते हो, माइनस का 1/2 ये y की पावर 0। तो ये जरूर देखो, अब मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, आप ये लिख दो इसको सीधा -5, ठीक है, इसको 5 लिख दो, और ये जो लिखा है यहाँ पर ना, इसको सीधा माइनस का 1/2 लिख दो। तो ये कुछ भी नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि मैंने ये गलत लिख दिया, ये लिखते नहीं है, y की पावर 0, x की पावर 0, ये लिखते नहीं है बस, ठीक है। अगर आपने लिख दिया तो गलत नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। अब मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये मैंने गलत लिख दिया, वो टीचर ने आज तक पढ़ाया नहीं तो मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कुछ छूटा तो नहीं है इसके अंदर? हाँ, सारा हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम ये देखते हैं। उसने बोला है कि भाई आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, राइट रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है, या तो जैसे मैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहले एक्स की पावर 2 वाला लिखो, फिर उसके बाद एक्स की पावर 1 वाला लिखो, और फिर बिना एक्स वाला लिखो। या तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, सबसे कम पावर वाला लिखो, ठीक है, उसके बाद में उससे बड़ी पावर, फिर उसके बाद में सबसे बड़ी पावर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो जनरली हम क्या ऐसे लिखते हैं, अगर आप बुकों में देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, पहले सबसे बड़ी वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। तो आप दोनों में से कैसा भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आपके जो है मार्क्स है वो कट जाएंगे और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो ऐसा नहीं होता है। आप कोई बुक पढ़ रहे हो सकता है उसमें एक ही तरीके से लिखा हो, तो आप जो दोनों में से कोई सा भी अपना सकते हो, तो गलत नहीं होता है। चाहे आप आर डी शर्मा पढ़ रहे हो। तो इसको कैसे रीराइट करूंगा, तो सबसे बड़ी पावर यही है 5x की पावर 3, फिर इससे छोटी पावर ये है, साइन नहीं छोड़ना कभी, आप साइन छोड़ दो, माइनस का 2x स्क्वायर, फिर इससे छोटी पावर ये है, तो इसके अगर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब प्लस होगा, फिर सबसे ये, ठीक है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाले पार्ट के आगे जगह नहीं है, तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको सेकंड वाले पार्ट को यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को मैं यहाँ पर करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, सबसे बड़ी y की पावर यहाँ पर 3 है, फिर उससे छोटी पावर +4 y की पावर 2, उससे छोटी पावर है यहाँ पर -3 पाई, और फिर सबसे छोटी पावर होने का मतलब कुछ नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म का मतलब हो गया यहाँ पर y की पावर 0 लिखी हुई है, ठीक है। फिर थर्ड वाले को यहीं कर देता हूँ। तो सबसे बड़ी पावर इसमें कितनी है, माइनस का x की पावर 5, ठीक है, माइनस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इससे छोटी पावर x की पावर, अब देखो यहाँ पर x की पावर कहीं 4 है ही नहीं है, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप x की पावर 4 नहीं है तो खुद बनाकर लिख दोगे, नहीं लिख सकते हो। हाँ, ये तो लिख सकते हो x की पावर 0 x की पावर 4, ये तो लिख सकते हो। लेकिन जरूरी नहीं लिखो, आप ऐसे भी बिना उसके भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा। लिख दिया तो तब भी ठीक है, नहीं लिखा तब भी ठीक है, समझ गए, पूरे कोई मार्क्स नहीं कटेगा। उसके बाद में फिर आ गया हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा, प्लस का 2x, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी टर्म मैंने लिख दी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, तो सबसे बड़ी पावर कितनी है यहाँ पर, t की पावर 4, फिर उससे छोटी पावर माइनस का t की पावर 3, फिर उससे छोटी पावर माइनस का t उसका, फिर उससे छोटी पावर प्लस ये प्लस t, फिर सबसे कम ये। तो ये हमारे पास मैंने सारे सेंटेंस हमको रीराइट करके लिखा दिए कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक तरीका समझा रहे हैं कि भाई ऐसा लिखा जाता है पॉलिनोमियल को, कि आप जो है कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ पॉलिनोमियल ऐसे आते हैं वहाँ पर ना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो तो आपको काफ़ी सुविधा होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसा नहीं, नहीं लिखा तो होएगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत आपको देखना पड़ेगा कि भाई उसके बाद कौन सी टर्म आएगी, तो इसलिए गलत होने के चांसेस बच्चों के गलत हो जाते हैं। तो ये हमारा जो लेक्चर जो है हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जब भी मिलेंगे तो हम उसके अंदर अपने नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नए क्वेश्चन में एक सेकेंड, नए क्वेश्चन में देखेंगे, नए कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि भाई कैसे आप इन सारी चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट इनको डेवलप करना चाहिए आपको, और इस वाले लेक्चर में बताया शुरू में। देखो बिना, मैं हमेशा बोलता हूँ बार बार, फाउंडेशन आपका ठीक नहीं है ना, आप कितना भी फलाने वाला ढिमकाने वाला, ये बल्ला वो बल्ला, ये जूस वो जूस, कितना भी ज्वाइन कर लो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। वो उनका काम होता है, वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, कोई इंडिया की कंपनियां नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि भारत की कंपनियां थोड़ी हैं ये तो ये प्रॉफिट मेकिंग, देखो कंपनी जब चलती है वो प्रॉफिट मेकिंग पर। अगर ये इतना ही देश का भला चाहते हैं तो फिर एनजीओ क्यों नहीं खोलते हैं।
मैं मतलब इन बड़ी-बड़ी कंपनियों को यही बोलता हूँ, अगर आप देश का भला चाहते हो, तो फिर आप एनजीओ क्यों नहीं खोलते? ग्राउंड लेवल पे इतनी एनजीओ जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, उनका प्रॉफिट में एनजीओ जब खुलता है तो उसका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। उसका काम होता है देश में चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? सभी बच्चों को मिले। लेकिन ये जो कंपनियाँ खुलती हैं, आप देखते हो कि बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खुली हुई हैं एजुकेशन के फील्ड में, तो उनका काम होता है कि वो प्रॉफिट मेकिंग करना। अब वो उनके अपने मॉडल होते हैं कि वो कैसा प्रॉफिट कमाएँगे, आपके दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब हम ये अपना जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए कॉन्सेप्ट के साथ में।